और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले से आपको खबर देंगे, जहां 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और बागों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। किसानों में भारी चिंता है। कई इलाके में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण कई क्षेत्रों में कोहराम मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश से धान, पनीर, सब्जियों और अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। करालापुरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी याह्या का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। याह्या, जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है एक बार फिर से, और खासतौर पर जो हेलस्टॉर्म हो रहा है, जो ओलावृष्टि हो रही है, उससे फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों की चिंता बढ़ी हुई है और जो फ्रूट बेयरिंग पेड़ है उन्हें भी नुकसान हो रहा है। तो सेब और जो फ्रूट से जुड़े हुए बागवान हैं उन्हें भी खासा नुकसान इससे पहुंच रहा है। याह्या, जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज यानी कि पिछले कई रोज से मौसम ने अपना मिजाज कश्मीर में बदल दिया है। यानी कि आज यहां पर धूप हुआ करती थी, लेकिन आज मुसलसल बारिशें हो रही है, जिसके साथ ही यहाँ पर जालाबारी ने अपना कहर मचा दिया है। कुपवाड़ा जिले की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर पिछले 2 रोज से लगातार मुख्तलिफ अवकात पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है लगातार जालाबारी हो रही है, जिसके नतीजे में खेत खलियानों और मेवा बागात में तबाही मच गई है। क्योंकि किसानों की जो साल भर की मेहनत है वो अपनी आंखों के सामने वो तबाह होते देख रहे हैं, क्योंकि मुसलसल जालाबारी और बेवक्त जालाबारी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसानों में जबरदस्त तशवीश की शदीद लहर पैदा हो रही है। और दूसरी तरफ वो मायूस हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बैंकों से कर्जा उठाया है और उन्होंने अब उस पर काम लगाया है, लेकिन अब जब ओले गिरे हैं तो उसकी वजह से वो दागदार हो रहे हैं, वो मेवे तो खत्म हो रहा है। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है, जो खेत खलियान में पनीरी वगैरह होती है, लगाई थी लोगों ने, या दूसरी चीजें, वो भी तबाह हो रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर कल से ही गनगन, जिसमें हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आसमानी बिजली, बादल फटने के जो है मुख्तलिफ जगहों पर वाकयात पेश आए, जिसमें एक बंदा जो है वो जुलूस भी गया है। और लगातार इस तरह के वाकयात कल से आ रहे हैं और मौसम ने पूरी तरह से जो है अपना रुख जो है बदल दिया है। और इस तरह से न कि हार्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बल्कि बाकी सेहती जो है उस शोबे पर भी जो है बड़ा रास्त असर पड़ रहा है। तो लोग ये तवक्का ही नहीं कर रहे थे कि आज इस यानी कि मई के इस महीने में जो है इस तरह की बारिशें हो जाएंगी, क्योंकि आज खुली धूप होती थी, लोग खेत खलियानों में जाते थे, खुशी से मेवा बागात में जाते थे। तो इस तरह से काफी परेशानी हो चुकी है, क्योंकि लगातार इस तरह से मौसम महकमियाती मौसम में जो है वो भी लगातार कह रहे हैं कि फिलहाल 1 हफ्ते तक लगातार जो है मौसम इसी तरह का रहेगा, अबर आलूदा रहेगा, बारिशें होंगी, जालाबारी होंगी, आसमानी बादल फटने के वाकयात और उनमें होंगे आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात होंगे। तो लगातार इस तरह की सूरत हाल से जो है कश्मीर के जो हम कहेंगे कि खास तौर पर इस किसान लोग हैं वो काफी परेशान है। दोनों सेक्टर तबाह हो रहे हैं, हार्टिकल्चर भी और एग्रीकल्चर भी जो है वो भी तबाह हो रहे हैं। तो जास्मीन एक बड़ी परेशानी है। एक और बात यह भी है कि जास्मीन, जो कल है, हमने 2 रोज कबल एक स्टोरी भी यहाँ कुपवाड़ा में चलाए कि कुछ जानवर जो है रात के दौरान नमूदार हो जाते, तो वो पनीरी जो है वो खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से एक और कयामत जो है वो यहाँ के किसानों पर टूट पड़ी है। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि आज के डेट में कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाले लोग काफी परेशान है, पूरे कश्मीर से, क्योंकि पूरे कश्मीर में इस वक्त मुसलसल बारिशें हो रही है। तो हर एक जिला इसकी लपेट में आ रहा है। किसान यानी कि इस सेक्टर जो है हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है जम्मू कश्मीर की, पूरे लोग इसी पर डिपेंड करते हैं पूरे साल। तो ये तबाह हो रहे हैं। जी जास्मीन, बिल्कुल याह्या, और हाहाकार मचा हुआ है हर ऐसे क्षेत्र में जहां पर खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर होती है। याह्या, इस बीच क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई राहत राशि या मुआवजा हम कह लें, इस तरीके की बात सामने आई है? अधिकारियों ने क्या अभी तक नुकसान का जायजा लिया है? क्योंकि ये जो मौसम का सिलसिला है ये रुक रुक कर ऐसा ही देखने को मिल रहा है, और नुकसान आज से नहीं, ये बीते 1 महीने से ही हो रहा है, जब से मौसम ऐसे करवट ले रहा है। तो जी जास्मीन, अभी तक जो है मौसम, हम ये कहेंगे कि मौसम का मिजाज खराब है, तो अभी तक टीमें जो है वो रवाना नहीं की गई इलाकों में। लेकिन लोग जो है, या किसान जो है, या हार्टिकल्चर से वाबस्ता जो लोग हैं, वो यही मुतालबा करें कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस तरह हो कि डिप्टी कमिश्नर या जो जिला के ऑफिसर होते हैं वो अपनी टीमें जो है रवाना करें महकमे माल के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेक्टर में, ताकि नुकसान का तखमीना लगाया जाए, ताकि ये पता चले कि आया नुकसान कितना हुआ है, ताकि इन लोगों की भरपाई हो, इन्हें कोई रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि इसे एक नागहानी आफत करार देना चाहिए, ताकि इसे एक बड़ा रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। क्योंकि जास्मीन, मैं आपको कहूं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बैंक से कर्जा लेते हैं, खासतौर पर नौजवान जो लोग जो है वो इस वक्त सामने आ चुके थे, उन्होंने छोटे छोटे वो मेवे के बागात तैयार किए थे,
या जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता उन्होंने कुछ चीजें की थी, लेकिन उन्होंने बैंकों से जो अब कर्जा उठाया, लेकिन वापसी पे वो बैंक उनको वापस देना है कर्जा, लेकिन अब वो कर ही नहीं पा रहे हैं, इस तरह इधर से नुकसान हो रहा है। तो ये मुतालबा जो है वो लोगों का जोर पकड़ रहा है, खासतौर पर किसानों का। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान का तखमीना लगाने के लिए इलाकों में टीमें रवाना की जाए, ताकि पूरे जिले में हम कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गाँव लोला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट के जो इलाके हैं, सब जगह ये पता चले कि कितना नुकसान हुआ, इसका तखमीना लगे और एक बड़ा रिलीफ पैकेज लोगों को मिल पाए, ताकि वो साल भर जो है वो उस पर चला सकते हैं अपना काम का। ये तो इस वक्त, लेकिन अभी तक जो जिला इंतजामिया से बात हुई है, अभी तक कई टीमें रवाना किसी जगह नहीं हुई है, लेकिन तहसीलदारों को डायरेक्शन हुई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर ने कल ही एक डायरेक्शन पास की है तमाम तहसीलदारों, तमाम महकमे माल के अफसरान को कि वो फौरी तौर पर इलाकों में जाए, जो ही मौसम में बेहतरी आ जाती है तो वो देखे, नुकसान का तखमीना लगाए, ताकि एक रिपोर्ट तैयार की जाए जो एलजी इंतजामिया को भेजा जाए, ताकि कुछ पता चले कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल तो एक राहत तो मिलेगी किसानों को कि शायद नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, शायद कोई रिलीफ पैकेज मिल सकता है, क्योंकि उम्मीद तो यही है कि कुदरत की जो मार चल रही है इस वक्त, इसके आगे तो किसी की चलेगी नहीं, लेकिन उसके बाद जो इंतजामिया होती है वो लोगों की मददगार होती है। तो वो उम्मीद, अब इसी पे वो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो सब चाहते हैं कि अब इंतजामिया उनकी मदद के लिए सामने आ जाए। तो इस पे उम्मीद है किसानों को, सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो कोशिशें यही है। जी जास्मीन। बिल्कुल यार, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि कमोबेश हिमाचल में भी यही हाल है और न्यूज 18 इस बात को प्रमुखता से लगातार उठा भी रहा है कि मौसम की मार झेल रहे बागवान और किसान, इनके नुकसान का जायजा लगाया जाए, इनके नुकसान का अनुमान लगाया जाए और उसके बाद एक राहत राशि कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों को जरूर मिल सके। यह है, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अहम खबर की बात करेंगे। केरल में नाव हादसा हुआ, एक हाउस बोट पलट गया है, 21 लोगों की इसमें मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात से ही जारी है। मलप्पुरम जिले के तनूर के पास यह हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बड़े हादसे पर दुख जताया है। 40 लोगों के साथ ये हाउस बोट रात के समय चल रही थी जिस वक्त ये अचानक से पलट गई। 21 लोगों की इसमें जान गई है, ज्यादातर इसमें बच्चे हैं। बेहद बड़ा दुखद हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर दुख जता चुके हैं। पूरा प्रशासन यहां पर लगा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लोगों को निकालने की, बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल में देर रात यह हादसा पेश आया है जहां 40 लोगों से भरा एक हाउस बोट अचानक पलट गया। 21 लोगों की इसमें जान चली गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे बताए जा रहे हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मलप्पुरम जिले के तनूर के पास यह हादसा पेश आया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यह हादसा पेश आया। एनडीआरएफ की टीम ने रात के अंधेरे में ही ये ऑपरेशन शुरू कर दिया था और लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। 21 लोगों की अभी तक इसमें जान गई है, 21 शव अभी तक बरामद हुए हैं और लोगों की तलाश यहां पर की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार ये सर्च ऑपरेशन यहां पर चला रही है और लोगों की रेस्क्यू ऑपरेशन में तलाशी ली जा रही है और लोगों को ढूंढा जा रहा है जो लोग इस नदी में संभवतः डूब गए हैं। और इसी के साथ आज के एजेंडे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार।